दीपावली करने से मन में उथल पुथल सी हो रही है, और जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं, समाज के लोग भी बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं, जिससे मन विचलित है। नहीं, समाज के लोग इसमें प्रताड़ित कर रहे हैं क्या? समाज के लोग पर मैं और मेरा बेटा है एक, तो मुझे अपने बेटे के लिए अर्थ कमाना पड़ता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जब से दिनचर्या लिए वो दुश्मन की तरफ मुझे देखते हैं। कौन लोग जो मेरे आसपास के हैं, और मुझे क्यों दुश्मन? जब हम किसी का अहित नहीं करते, हम किसी का अमंगल नहीं करते, तो आपको पता कैसे कोई आपको दुश्मन की तरफ देखते हैं? आपको कैसे पता? जहाँ मैं दुकान करती हूँ वहां पर वो टेबल लगा के जुआ खेलने लग जाते हैं। मुझे इरिटेशन होती है कि मैं परेशान हूँ। देखो, आपका स्त्री शरीर है, अगर आप कोई व्यापार आदि कर रहे हैं, कोई ऐसे कर रहा है, उद्दंडता कर रहा है, तो उसका भक्ति से संबंध नहीं। ऐसे उद्दंड लोग तो बिना भक्ति करने वालों को भी परेशान करते हैं, तो उसके लिए हमारी कानून व्यवस्था है। ऐसे कैसे कोई उपहास कर सकता है? वो मुझे बोलते हैं तो बहुत धर्मात्मा बनती है, जब मैं उसके अगेंस्ट बोलते बहुत धर्मात्मा। अच्छा बोलो, ये कोई बुरी बात है? अगर कोई किसी को कहे तो वो धर्मात्मा बनती है तो अच्छी बात है। लोग बोलते हैं यहाँ से इस लड़की को निकालो, ये तंत्र मंत्र करती है। लड़की को रस निकालो, तो मुझे वो छोड़ देगी क्यों है। मेरी बात सुनो, एक बार हमने एकांतिक में कहा था, किसी गृहस्थ में उसके पारिवारिक जन उसका भक्ति का विरोध करते हैं और वो भक्ति करना चाहते, तो हमने कहा बाहरी भक्ति का दिखावा मत करो। भक्ति आंतरिक वस्तु है। यदि विरोध हो रहा है भक्ति का, हम अंदर से राधा राधा जप रहे, कृष्ण कृष्ण जप रहे, इसको कौन रोक सकता है? और जैसे मान लो गुरु मंत्र ले लिया, तिलक लगाना है, तो हम सूखी रज ले ली मिट्टी, और हमने ऐसे कर लिया सूखी रज की बट्टी, तो तिलक लगेगा भी नहीं, और तिलक लग भी गया, गुरु आज्ञा का पालन हो गया, तिलक लगा, देखने में लगा नहीं। अच्छा, कंठी, अगर कंठ में राधा राधा चल रहा हो, कंठी नहीं है तो भगवान नहीं जान रहे क्या कि मेरा भक्त है? और कंठी बांधे हो, नाम जप नहीं कर रहे हो, इसी बात में जल रहे हो कि ये दुष्ट मुझे ऐसा कहता है, ये वैसा कहता है, तो भक्ति तो हो ही नहीं रही है। तो हमें लगता है जहां ऐसा विषय हो वह अपनी भक्ति को छुपा करके भक्ति करे, और जो संसार का व्यवहार है उसको ऐसे करे कि ऐसा लगे कि कोई खास बात नहीं है। नहीं तो मान लो गुरुजी, क्या श्राद्ध कर्म के अतिरिक्त कोई और भी ऐसा कार्य है जिससे करने से पितृ प्रसन्न होंगे, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त? देखो, श्राद्ध कर्म से तो उनका पोषण होता है। जैसे हम यहाँ से पिंडदान करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, तो वो जल और वो वस्तु उनको पोषण देते हैं, लेकिन प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता तो भजन करने से होती है। जितना हम भगवान का नाम जप करके और अपने पितरों को देंगे, उतना उनकी उन्नति होगी। ये लड्डू और पिंडदान और जल से पितरों का पोषण होता है, पितरों की उन्नति होती धर्मानुष्ठान से। भागवत का पाठ करवा दिया, गोपाल शास्त्र नाम का पाठ करवा दिया, खूब नाम कीर्तन किया, नाम जप किया, और वो पितरों के दिया, इससे उनकी उन्नति होगी। खोया के लड्डू, तिल और पानी, इनसे उनका पोषण होगा। जो हम देवताओं को, पितरों को अर्पित करते हैं, वही उनको प्राप्त होगा। तो ये पोषण की वस्तु है, इससे उनकी उन्नति नहीं होगी। वो अगर वो पितृलोक से परमात्मा लोक में जाना है तो उसके लिए ये अनुष्ठान काम करेंगे। भागवती का अनुष्ठान वो अपने पितरों को दिए जाते हैं, जिससे उनका परम मंगल होता है। तो नीलम कुमारी जी, मंडी से।